हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे 14 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों, उनके ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है साथियों। और आप लोग अगर हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। साथियों, ये हमारे सभी के सभी प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना रहेगी। चलिए साथियों बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, अभी हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2024 महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान जी को अभी हमारे कांस्य पदक मिला है, ठीक है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। पीडीएफ आप जिस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों हमने डाल दिए लिंक, उसमें आप जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप पीडीएफ का जो कि लाभ उठा सकते हैं, ठीक है साथियों। तो रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने गुरुवार को एशियाई क्वालीफायर चैंपियनशिप में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया साथियों? जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन तो साथियों अभी हमारे मुंबई में साथियों जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है साथियों। जलवायु सम्मेलन 2024 जिसका विषय था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? साथियों अभी हमारे जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? सिद्धारमैया ने कांग्रेस की 5वीं गारंटी को पूरा करने की बात करते हुए बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत करने की घोषणा किया साथियों। उन्होंने इस योजना के 6 लाभार्थियों को चेक भी दिए हैं, ठीक है साथियों। क्या दिए हैं? चेक भी दिए हैं 6 जो कि लाभार्थियों को साथियों। इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके चौथे प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियन का उद्घाटन किया है? तो साथियों अभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियन का उद्घाटन किया साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं साथियों पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो साथियों अभी हमारे आईएमएफ ने क्योंकि पाकिस्तान को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। वाशिंगटन स्थित आईएमएफ ने एक मिशन के तहत पाकिस्तान के जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान देश की इकोनॉमी परफॉर्मेशन जो कि समीक्षा की है। इसके तुरंत बाद आईएमएफ ने $700 मिलियन के वितरण की मंजूरी दी है, जिससे स्टेट वाई अरेंजमेंट के तहत कुल वितरण
1.9 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? साथियों, अभी हमारे जो कि जया जेटली जी ने भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है। साथियों, ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। साथियों, भारत में ग्राफिक डिजाइन अध्ययन में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि है सार्वजनिक स्थान, किंडरगार्टन, वॉल आर्ट ने बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर जया जेटली ने एक नई पुस्तक प्रकाशित की है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों आपके सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? साथियों, अभी हमारे जो कि जापान ने साथियों उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। साथियों, टोक्यो के अंतर्गत एजेंसी जापान ने शुक्रवार को खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। साथियों, यह उपग्रह उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम और सैन्य स्थलों की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका आठवां प्रश्न। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? साथियों, अभी काजिंगरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 5वीं वाटर वर्ल्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं आपके नवे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका नवा प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? साथियों, अभी हाल ही में 2023 के अनुसार रिपोर्ट आई है, उसमें साथियों भारत का सबसे प्रदूषित शहर हमारे जो कि किसको मना है साथियों, हमारे बर्नी हाट को माना गया है। साथियों, ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग योग्य सम्मान प्रदान किया गया है? तो साथियों, मरणोपरांत जो कि वेंजिंग योग्य सम्मान प्रदान किया गया साथियों हमारे जो कि सविता कंसवाल जी को। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो आज के हमारे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे साथियों, जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं साथियों, उन्हीं के ऊपर हमने वीडियो में पूरी चर्चा की है। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके माइंड में अगर डाउट रहा है तो आप कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के एंड की ओर। साथियों, कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।